एक अंपायर था जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, अगर आप चाहें बिल्कुल बताएँ। एक ऐसा अंपायर था जो आपसे तोहफ़े बड़े माँगता था और आपने कभी भी उसको ना नहीं कहा। ये सच है? असद रऊफ उसका नाम था। क्या बात है। हाँ, और फिर? उनको उनको सम्मान कलेक्ट करने का शौक था। मतलब उनको शौक था कि वो चश्मे अच्छे पहने, वो टी-शर्टें अच्छी पहने, एडिडास, नाइकी, रिबॉक की, वो जूते अच्छे पहने, तो हम लोग, मैं तो ब्रांड एम्बेसडर था एडिडास का उस समय, तो मैंने उन्हें एडिडास के जूते भी दिए, टी-शर्ट भी दी, चश्मे भी ला के दिए। मैंने ये कहा बस एक आध मैच में बस उँगली मत खड़ी करना। और और उन्होंने वैसा ही किया। मोहाली में खेल रहे थे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने वो मैच जिताया था। तो एक मिचेल जॉनसन ने शॉर्ट पिच गेंद की, मैंने स्क्वायर कट मारा और ड्रेसिंग रूम तक आवाज गई टॉक ऐसे, और वाह! उन्होंने नॉट वाह! आउट दे दिया। आपकी पॉन्टिंग बड़े गुस्सा खाए और अंपायर के पास गए कि दैट वाज नेक्ड। ही सेड नो 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 इट वाज नॉट। तो फिर रिकी पॉन्टिंग मेरे पास आए, उन्होंने पूछा वीरू डिड यू निक इट, मैंने कहा या। फिर वो वापस गए असद रऊफ के पास, इवन वीरू सेइंग ही निक्ड इट, तो उन्होंने कहा ओके लेट्स गो टू वीरू। तो असद रऊफ और रिकी पॉन्टिंग मेरे पास आए पूछने। असद ने पूछा डिड यू निक इट, मैंने कहा नो बट यू जस्ट सेड यू निक्ड इट। मैंने कहा, मैंने पॉन्टिंग को, मैं कहा मिस्टर पॉन्टिंग यू नेवर वॉक्ड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू वॉक है। मैं कहा अंपायर हैज अ जॉब टू डू, लेट हिम डू हिज जॉब एंड यू डू योर जॉब एंड आई विल डू माइन। So you go there and start doing fielding and I'll do batting and he'll do umpiring. हाँ, तो वो you मुझसे never बड़ा हाँ, गुस्सा हाँ। मुझसे बड़ा गुस्सा था रिकी पॉन्टिंग, और असद रऊफ बड़े खुश हुए जवाब सुनकर। बिल्कुल, यू नेवर वॉक्ड और अब चलते बनो। मैं और बैटिंग करने वाला हूँ। मतलब लोग मुझे बिल्कुल। यहाँ पे बैटिंग करने देखने आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए। हालांकि मैं ज्यादा देर खेला नहीं, उसके बाद वो 80 कुछ पे था मैं, और 92 या 93 पे आउट हो गया। हुँ, बट वो तो ना, तो उन्होंने मौका दे ही दिया ना एक बार तो। बिल्कुल। देखिए, बहुत लोग जो आपको करीब से नहीं जानते या क्रिकेट की बारीकियों को नहीं समझते, उनका ये एक परसेप्शन है कि सहवाग इज़ ऑल स्किल। लेकिन मैं क्योंकि क्रिकेट इंडस्ट्री से थोड़ा-सा जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि सहवाग ने जो किया है, उसके पीछे एक प्रोसेस भी था। इट वाज़ नॉट जस्ट सी द बॉल, हिट द बॉल, क्योंकि वसीम अकरम के सामने बेहतर खेलने के लिए आपने नेहरा और ज़हीर की मदद ली। फिर आपने अमित भंडारी से मेहनत करवाई। तो जी वो क्या प्रोसेस था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि सब कुछ टैलेंट से नहीं होता। देखिए, टैलेंट के साथ साथ आपका माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली टफ नहीं है, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी नहीं सकते। हुँ, तो उसके लिए आपको अपने को प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। आपको आप ये बताइए कि शोएब अख्तर 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, जो कि हुँ, हिंदुस्तान में तो कोई भी नहीं करता। तो हुँ, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैच में वो आपको आउट कर देगा, जैसा मेरे साथ हुआ। मेरे पहले ही मैच में शोएब अख्तर ने मुझे अलबिडल आउट कर दिया, क्योंकि मैंने इतनी तेज गेंद खेली नहीं। हुँ, तो उसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन तो मुझे ही निकालना पड़ेगा। तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करता था कि 150 किलोमीटर की जो 22 गज की विकेट होती थी, उसको 18 गज पे बना दिया कि भाई जब आप 22 गज से बॉलिंग करोगे तो आप 135 डालोगे, लेकिन वही बॉल अगर आप 18 गज से करोगे तो वो 135 की जगह 145 हो जाएगी, क्योंकि आपको टाइम कम मिलेगा, रिएक्शन टाइम कम मिलेगा, और आपको जल्दी खेलना पड़ेगा, रिएक्ट जल्दी करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस की ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे तेज गेंदबाजी का यूज टू हो सकूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं बॉलिंग मशीन खरीदूं 5-6 हुँ, लाख रुपए की, और फिर मैं जाके प्रैक्टिस करूं उस बॉलिंग मशीन पे और फिर यूज टू। हाँ, वो सब मैंने बाद में किया जब मैं इंडिया के लिए खेलने लगा 2001 से रेगुलर। तब जहाँ जाते थे वहाँ बॉलिंग मशीन मिल जाती थी इंडिया के बाहर, और वहाँ हम बॉलिंग मशीन पे तेज गेंदबाजों की प्रैक्टिस करते थे ताकि अगले दिन हमें प्रॉब्लम ना हो खेलने में। तो हुँ, वो सब मैंने किया। बट अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये कहावत ऐसी ही नहीं बनी है ना कि आप प्रैक्टिस जी, करके ही परफेक्ट बन सकते हो। तो जी, वो सब मैंने किया। अब आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चमिंडा वास, वसीम अकरम या किसी को खेलोगे, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उनके अगेंस्ट आउट भी होने के चांस है। तो इसलिए आशीष नेहरा और जहीर खान जब नहीं भी होते थे टीम में, तो मैं उनको जाता था, बुला लेता था। नेहरा को दिल्ली में या बॉम्बे जाता, तो आज ज़हीर को बॉम्बे में प्रैक्टिस के लिए भी मुझे थोड़ा बॉलिंग सेशन कर दो ताकि मैं यूज़ टू हो जाऊँ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के। तो बगैर प्रैक्टिस किए तो आप बन ही नहीं सकते। वो तो जब आप 10-15 साल खेल लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या 5 साल 7 साल खेल लेते हैं, तब उसके बाद आता है कि सी द बॉल, हिट द बॉल। वरना आप प्रिपेयर होकर आपको जाना ही पड़ता है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि अगर आप 5 साल की उम्र से क्रिकेट सीख रहे हो, और आप जब तक 25 साल के हुए तब तक आपने मतलब 20 साल क्रिकेट सीखी है रोज, तो उसके बाद आप इतने परफेक्ट हो गए हो कि तब आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी बैटिंग में। हुँ, जो बच्चे आज पहली बार खेलकर और सोच रहे मैं रिवर्स स्वीप पे छक्का मार दूं, स्वीप पे छक्का मार दूं, या मैं फास्ट बॉलिंग पे ऐसे मार दूं, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि उसके हुँ। लिए आप लोग घंटों अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आप लायक बनोगे कि आप वो काम कर सको।